नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। ये बड़ी खबर, कैलाश चौधरी के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली आवास पर कैलाश चौधरी विशेष विमान से शाम 3 बजे, दोपहर 3 बजे जयपुर पहुंचेंगे। कैलाश चौधरी के दिल्ली आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा। कैलाश चौधरी के आवास के बाहर बड़े नेताओं का जमावड़ा, तो वहीं सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विशेष विमान से जयपुर पहुंचने वाले हैं। दोपहर 3 बजे कैलाश चौधरी जयपुर पहुंचेंगे। जयपुर में विधायक दल की बैठक और इस दौरान यह बड़ा सियासी उलटफेर भी नजर आ रहा है। बीजेपी विधायक दल की बैठक, तो वहीं दिल्ली से जयपुर के लिए राजनाथ सिंह रवाना हो गए हैं। दिल्ली में कैलाश चौधरी के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्र में मंत्री कैलाश चौधरी, जिनके आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है, उनके आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाने का इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता दुर्गेश भटनागर। दुर्गेश, क्या कुछ अपडेट है? दिल्ली में कैलाश चौधरी के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लगातार जिस प्रकार से चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं, ऐसे में कैलाश चौधरी के दिल्ली स्थित आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाने के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल आशीष, ये जो मायने निकाले जा रहे हैं बिल्कुल सीधे तौर पर कौन चेहरा होगा उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। कारण ये है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं, तो ऐसे में राजस्थान में भी कोई चौंकाने वाला नाम हो सकता है। माना ये जा रहा है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र से एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। छत्तीसगढ़ से ओबीसी वर्ग से आने वाले जो हैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे मोहन यादव। तो अब सीधे तौर पर जाट, राजपूत और जनरल यानी कि ब्राह्मण चेहरा कोई हो सकता है। तो ऐसे में इनकार नहीं किया जा सकता है कि कैलाश चौधरी को भी चेहरे के रूप में देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके के फॉर्मूले के साथ बीजेपी चली है, तो उसको देखते हुए सीधे तौर पर आशीष लगता है कि राजस्थान में भी कोई चौंकाने वाला नाम होगा। फॉर्मूला वही होगा जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लगाया गया है। आपको बता दें, लगातार जो है बीजेपी कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं और यहाँ पर लगातार लोगों का आना जारी, और हर जो विधायक है वो उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है कि हो सकता है कि उसमें भी चेहरे को ढूंढा जाए। लेकिन जहां तक कैलाश चौधरी की बात है, कैलाश चौधरी जो है वो अभी केंद्र में मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं। बाड़मेर से वो लोकसभा सांसद हैं। इससे पहले बायतू से वो विधायक रह चुके हैं। 2013 से 2018 वाला टेन्योर उन्होंने बायतू से विधायक के तौर पर जो है वो अपना पूरा किया था, और उसके बाद 2019 में वो बाड़मेर से चुनाव लड़े और जीते और मोदी सरकार में मंत्री बने। तो उनके नाम पर भी जो है कयास लगाए जा रहे हैं, और कयासों का जो बाजार है वो गर्म है भी आशीष। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से विधायक दल की बैठक है, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में किस प्रकार की हलचलें देख पा रहे हैं? देखिए, हलचलें बहुत तेजी से बदल रही हैं लगातार। अब तक करीब 90 के आसपास जो हैं विधायक जो है वो पहुंच चुके हैं पार्टी कार्यालय में। उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अल्पाहार हो चुका है, और उसके बाद अब इंतजार है 4 बजे होने वाली विधायक दल की बैठक का। कुछ ही देर में या कुछ ही क्षणों में राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे जो हैं पर्यवेक्षक के तौर पर वहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद उनका पार्टी के पदाधिकारियों और चुनाव की जो कमान जिन जिन ने संभाली थी उनके साथ बातचीत का दौर चलेगा, और पौने 4 बजे वो होटल ललित से रवाना होंगे, और 4 बजे यहाँ पर जो है एक लिफाफा के साथ या एक जो दिल्ली दरबार में जो तय किया नाम उसके साथ यहाँ पहुंचेंगे, और उसके बाद विधायक दल की बैठक में शिरकत करेंगे। उसके बाद नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा। जिस भी नाम को मुख्यमंत्री बनाना होगा वो उस नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा। उसके बाद हामी भराई जाएगी, और उसके बाद सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो
सामने आ जाएगा, उसके ऊपर से जो पर्दा इतने दिनों से घिरा हुआ है वो उठ जाएगा। आशीष जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो कवायद चल रही है राजधानी जयपुर में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आलाकमान ने चौंकाया, नए नाम नए चेहरे सामने आए। पुराने जो चेहरे थे, पुराने मुख्यमंत्री के जो चेहरे थे, उन चेहरों को बदल दिया गया। यहां भी अब एक चर्चा का विषय बन गया है पोस्टर से वसुंधरा राजे, जो चुनाव में जिनकी फोटो पोस्टर्स में थी, वो फोटो अब पोस्टर से गायब हो गई है। बिल्कुल आशीष, मैं यहाँ आपको और बता दूं कि जितने भी अब पोस्टर लगे हुए हैं इसमें केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, क्योंकि चुनाव में जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और कमल के फूल पर ये चुनाव लड़ा गया। तो अब सारे जो चेहरे हैं वो हटा दिए गए हैं। अब केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो पोस्टरों की शान बढ़ाता हुआ बीजेपी के आसपास जो लगे हुए पोस्टर्स हैं उसमें देखा जा सकता है। आशीष बिल्कुल, इस बात के भी कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वसुंधरा राजे का चेहरा पोस्टर से हटाया गया है, तो यहां भी यही माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहां भी नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। बिल्कुल आशीष, चौंकाने वाला नाम हो सकता है और अब 115 में से वो कोई नाम हो सकता है, या मोदी गवर्नमेंट में जो राजस्थान की राजनीति के सबसे करीबी है उसका नाम हो सकता है, संगठन का नाम हो सकता है, या आरएसएस का हो सकता है। लेकिन एक बात तय है, जिसने संगठन में काम किया है, संगठन के धरातल पर काम किया है, आरएसएस से जिसकी नजदीकियां हैं, आरएसएस से अगर वो चेहरा है तो उसकी जो है प्रायोरिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है। आशीष बिल्कुल, प्रदेश कार्यालय में किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, यहाँ पर मंच सज चुका है और उस मंच के ऊपर जो है, जहाँ पर ये विधायक दल की बैठक होनी है, वहां पर प्रधानमंत्री का बड़ा सारा पोस्टर उनके फोटो के साथ चस्पा हो चुका है, वहां पर लग चुका है। पूरी तरीके से व्यवस्था है, खाने की भी यहाँ पर व्यवस्था है। सभी जो नव विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके लिए लंच होगा और उसके बाद जो है पार्टी की रीति नीति से रिलेटेड जो पार्टी पदाधिकारी है उनसे बातचीत करेंगे। राय मशूरा उनका लगातार जारी है और ये फीडबैक जो है पर्यवेक्षकों को यहाँ से दिया जाएगा। लेकिन 1-to-1 जो है पर्यवेक्षक जो है वो विधायकों से नहीं करेंगे। यहाँ से जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो उनसे जो रायशुमारी करेंगे और उसके बाद जो भी उनकी बातचीत है उसका जो फीडबैक है वो दिल्ली दरबार को और पर्यवेक्षकों को दिया जाएगा। यहाँ पर खाने की व्यवस्था है, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। सारे तरफ के जो रास्ते उनको ब्लॉक कर दिया गया है। केवल विधायक और जो पार्टी के जो सीनियर लोग हैं उनको आने की इजाजत दी जा रही है। उसके लिए पास भी बीजेपी की तरफ से जारी किए गए थे। और आपको ये भी बता दें कि केवल मीडिया के लोग और पार्टी से जुड़े लोग जो हैं वो यहाँ पर है। कार्यकर्ताओं को और आम आवाम के लिए अभी बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है, क्योंकि ये एक बहता हुआ रास्ता है, इसको रोक दिया गया है और केवल जो पार्टी कार्यालय में चहल पहल है वो मीडिया की ज्यादा नजर आ रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता दुर्गेश